अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं आपको मक्का में एक ऐसे होटल का रिव्यू करवाता हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 5 स्टार होटल है। और इस होटल के आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा जो आज से पहले आपको नहीं पता होंगी। अगर आपने ख़ुद भी यहाँ पर स्टे किया होगा आपको तब भी इन चीज़ों या इस इंफॉर्मेशन का आपको नहीं पता होगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो शटल बस सर्विस है ये कहाँ पर उतारती है, और रमज़ान में इस होटल की शटल बस सर्विस का क्या रूट होता है, ये कहाँ से उतारती है और फिर आपको कहाँ पर आना होता है। क्योंकि रमज़ान की भी मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितना डिस्टेंस बनता है होटल से लेकर हरम तक का। होटल का नाम है वोको होटल, और इसके अगर आप इस साइड पे देखें तो इन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा भी हुआ है, आई लव वोको होटल। तो इस होटल के टोटल 8 टावर्स हैं। जो 4 टावर्स हैं ये बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आ जाते हैं, और जो बाकी 4 टावर वो इसकी बैक साइड के ऊपर आते हैं। ये होटल असल में 4 स्टार होटल है, लेकिन काफ़ी लोगों को लगता है कि शायद ये 5 स्टार है। ये 5 स्टार नहीं, ये 4 स्टार होटल है। और इसमें जो फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं वो आपको 5 स्टार वाली दी जाती हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो टावर नंबर है 3 और टावर नंबर 4, इसको आपने याद रखना है। इसका आपको मैं अंदर चल के बताता हूँ कि इन 2 टावर्स में और जो दूसरे बाकी टावर्स हैं उसके अंदर क्या फ़र्क है। जैसे यार टावर के अंदर इंटर होते हैं तो खुल जा सिम सिम वाला सीन है, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, सिम सिम वाला सीन है। तो नीचे बैठने के लिए भी इन्होंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, आप यहाँ पर बैठ भी सकते हैं। और अगर आपने जाना है तो दूसरी साइड पे लिफ्ट है, आप उधर भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने अभी सीधा ऊपर जाना है तो हम ये सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर आ जाते हैं तो इस साइड के ऊपर इन्होंने जो रिसेप्शन की सीटिंग है वो यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, सोफ़े वगैरह रखे हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत है, जिसने भी पेंटिंग बनाई है माशाल्लाह बहुत प्यारी बनाई हुई है, ठीक है। और अगर आप इस साइड पे देखें तो सोफ़े तो वो माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं। जैसे ही आप होटल की रिसेप्शन के पास आते हैं ना तो आपको एक खुशबू सी आती है। बहुत कम 4 स्टार ऐसे होटल्स होते हैं जिसमें आपको यानी कि खुशबू वगैरह भी इतनी ज़्यादा आ रही हो, वरना मोस्टली खुशबू नहीं आ रही होती। लेकिन इस होटल के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा खुशबू आती है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पर इनका ड्यूटी मैनेजर बैठता है, और ये है इनकी रिसेप्शन। यहाँ पर आकर आप अपना होटल बुक करवा सकते हैं। अगर बुक करवाया तो आप वो यहाँ से अपनी की वगैरह ले सकते हैं, और उसके बाद इस तरफ इनके बाकी सारे रूम्स हैं, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। इसका एक दूसरा दरवाज़ा इस साइड पे भी है, तो आप इस साइड से भी बाहर निकल सकते हैं। लिफ्ट इन्होंने हर फ्लोर के ऊपर 5 बनाई हुई हैं ताकि जो इनके गेस्ट हो उनको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और हर लिफ्ट के बाहर इन्होंने इस तरह का एक चार्ट लिख कर लगाया हुआ है ताकि आपको पता हो कि किस फ्लोर के ऊपर कौन सा है। अगर आपने यानी कि रेस्टोरेंट पे जाना है तो आपने 4 पे चले जाएं। अगर आपने मताम तलाल पे जाना है तो 3 पे। तो जो जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट है खाने के, उनके भी इन्होंने यहाँ पर साथ में नंबर लगाए हुए हैं। जो प्रेयरिंग एरिया, नमाज़ पढ़ने की जगह वो भी है, रिसेप्शन भी है। और जो अगर आपने शॉपिंग वगैरह करनी है मॉल वगैरह तो वो भी है। और अगर आपने बेसमेंट पार्किंग करनी है तो वो भी है। तो यहाँ पर इन्होंने एक पूरी दुनिया बसाई हुई है शॉपिंग की। अगर आपने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है तो अबाए वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। सुपर मार्केट है, बकाला जिसको बोला जाता है, वो भी है। तो यहाँ तक ये बिल्कुल पूरा इन्होंने यहाँ पर ये शॉपिंग मॉल बनाया हुआ है। और अगर आपके साथ आपकी वाइफ है तो उसको यहाँ से आप ज्वेलरी ज़रूर ख़रीद कर दें। और अगर आप ये लेफ़्ट साइड पर देखें तो वो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इस टावर के अंदर स्टे करते हैं तो प्रॉपर आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। आपको बाहर से कुछ लेना नहीं पड़ता। आपको खजूरें मिल जाती हैं, आपको अबायाज़ मिल जाते हैं, बैग मिल जाता है। यानी कि जो आपने शॉपिंग अपने कंट्री के लिए करनी है या अपने लिए करनी है वो आपको ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। जैसे आप रूम के अंदर इंटर हो जाते हैं तो यहाँ पर क्योंकि ये स्वीट है तो एक ये राइट साइड के ऊपर है डोर और एक सीधा। तो पहले आपको मैं रूम नंबर 41808 का रिव्यू करवाता हूँ। तो जैसे आप रूम ओपन करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको रूम का विज़िट करवाता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि वॉशरूम बाद में करें, आप दिखाया करें। तो यहाँ पर आपको ये क्वीन बेड मिल जाता है, ठीक है, अगर आप देखें। और अगर आप बेड का मैट्रेस का साइज़ देखें तो साइज़ भी ठीक ठाक है। यानी कि अगर आप यहाँ पर 3 अडल्ट भी अगर सोएं तो वो बहुत इजीली आराम से यहाँ पर सो सकते हैं। और अगर आप इसके वो देखें सॉफ्टनेस तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलती है, आपको पानी मिल जाता है, टिशू मिल जाता है, ऑफ कोर्स एलईडी मिलती है आपको, और आपको साथ में फ़ोन मिलता है अगर आपने रिसेप्शन पे कॉल करनी है। और चेयर है यहाँ पर। एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप 3 से 4 हैं, अगर 2 लोग यहाँ पर सोना चाह रहे हैं तो एक यहाँ पर इसको आप सोफ़ा कह सकते हैं। मोस्टली ये जो सोफ़ा है ये इस्तेमाल उसके अंदर भी होता है, एज ए बेड भी इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आप इसका ये पर्दा साइड पे करते हैं तो आपको ये हरम का यहाँ से व्यू नज़र आ जाता है। माशाल्लाह आपको ये क्लॉक टावर नज़र आ रहा है और ये इब्राहिम खलील रोड। यहाँ
यहाँ पर भी पहले होटल हुआ करते थे, क्योंकि अभी डिमोलिश हो गया है, तो यहाँ पर आप ये देख लेंगे मिट्टी का ढेर है, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर भी होटल नए बन जाएंगे। वो सामने आपको एड्रेस होटल नज़र आ रहा है, और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है जबल उमर। अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं, तो यहाँ से भी अगर आप रूम पूरा देखें तो काफ़ी खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है, और दीवारों के ऊपर ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर खटमल या स्मेल वगैरह नहीं है। और जो एसी के लिए इन्होंने ये इंडोर एसी यहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि इतनी ज़्यादा आवाज़ ना, और बैठने के लिए यहाँ पर आपको कुर्सी भी दे दी जाती है। तो उसके बाद अगर आप कबर्ड की बात करूँ, तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। इसके अंदर आपको इस्त्री मिल जाती है, इससे स्टैंड मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आपको लॉकर मिल जाता है, कुरान पाक है, जाय नमाज है, और यहाँ पर आपको ये जो शूज़ पहनने के लिए कारपेट पे या डिस्पोजेबल आप कह लें वो मिल जाता है। और आपको साथ में वेट करने की मशीन मिल जाती है, ताकि आपको पता चले कि उम्रा आपने किया तो आपका कितना वज़न कम हो गया है। अलमारी इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, 1 2 3 4, ऑलमोस्ट तकरीबन 4 अलमारियाँ आप कंसीडर कर, लेकिन वो इकट्ठी बनाई हुई है। यहाँ पर इसका नाम मैं फिर भूल गया हूँ, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। लेडीज़ के लिए इन्होंने देखें सेपरेटली यहाँ पर एक बनाया हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह हमेशा लेडीज़ के नखरे ज़्यादा होते हैं, तो इन्होंने लेडीज़ के नखरों को भी मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। और ये जो हैंगर है ये मर्द हज़रात के लिए कितना एलिगेंट सा बनाया है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आपको एक पिलो भी दे दिया जाता है। इस अलमारी को अगर आप बंद करते हैं तो ये साथ वाली तीसरी खोलती हैं, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आप सिर्फ आप अपना सामान वगैरह लगेज रख सकते हैं। अलमारी से जैसे आप वॉशरूम की तरफ जाते हैं, ठीक है, वॉशरूम टिशू आपको दिए यहाँ पर, कपड़े हैंग करने के लिए यहाँ पर आपको दिए है, लेकिन ये मोस्टली मैंने होटलों में नहीं देखे, इस होटल में आपको देखा है, सॉरी आपको कह दिया, इसको देखा है। तो ये सामने मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। यहाँ पर आपको जेल वगैरह दे दी जाती है, हेयर ड्रायर दिया जाता है, मिरर दिया जाता है, और अगर आप इसको ऑन कर दें तो ये यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे डिज़ाइनिंग की हुई है, क्योंकि मिरर के बैक साइड पे वो होता है, लाइट होती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। और पानी भी इनका ठीक ठाक आ रहा है। और अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पर इन्होंने सेपरेटली नहाने के लिए जगह दी हुई है, दरमियान में इन्होंने ये शीशा लगाया है, ताकि कोई अक्सर होता लोगों को होता है कि शीशा ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने 4 टॉवल दिए हैं इस साइड पे, यहाँ से 2 ये वाले टॉवल दिए हैं, और 2 इधर और 2 इधर। टॉवल तो इन्होंने ऐसे यहाँ पर बांटे हुए हैं जैसे फ्री में है, इतने तो मतलब 5 स्टार होटल्स के अंदर भी नहीं मिला करते। और यहाँ पर ये नहाने के लिए, और यहाँ पर ये नहाने के लिए। तो इनका अगर यहाँ पे वॉशरूम देखा जाए तो वॉशरूम भी इनका अच्छा खासा यानी कि खुला है, इतना तंग नहीं है। एक मतलब होता है ना कि 5 स्टार होटल्स के भी जो वॉशरूम होते हैं वो तंग होते हैं, इनका नहीं है। यहाँ पर भी इन्होंने टिशू दिया गया है। और जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर आप वो डालें अपना ये जेल वगैरह, और फिर आप ख़ुद को अच्छे तरीके से मसल कर नहाएं। जैसे आप मुंह पे तो नहीं खैर लगाने, बॉडी के ऊपर आप ये अच्छी तरह लगा सकते हैं। इस रूम से जैसे आप बाहर निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्वीट रूम है, तो उसके बिल्कुल साथ में एक ये भी रूम है। तो इसको अगर आप ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कबर्ड दे दी जाती है। और इन कबर्ड्स के अंदर क्या है, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो बाकी सारी चीज़ें जो अलमारी के अंदर रखने वाली वो इन्होंने उधर दे दी है। यहाँ पर भी आपको एक वॉशरूम मिल जाता है, और सेम वही फैसिलिटीज़ जो आपको दूसरे रूम के अंदर मिलती है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन दूसरे रूम के अंदर आपको मैं नज़र नहीं आ रहा था, इसमें दोबारा आपको मैं नज़र आ रहा हूँ। और टिशू भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टिशू कह दिया, टावल रखे हुए हैं। टावल माशाल्लाह लगता है इनको फ्री मिले हैं, वरना इतने टावल्स मोस्टली रखते नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने बेड नहीं लगाया, यहाँ पर इन्होंने एक सोफ़ा रखा हुआ है, क्योंकि सिटिंग एरिया साथ वाला इन्होंने जो है वो बेडरूम के तौर पर इन्होंने वो रूम है, और ये वाला है, ये जो सिटिंग एरिया आप बैठने हैं गपशप करनी है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक आपको कॉफ़ी मशीन भी दी हुई है, और ये छोटे छोटे से कप हैं, इसके अंदर आप अपनी मज़े से कॉफ़ी पिएँ। और यहाँ पर इन्होंने ये सारी जो चीज़ें कॉफ़ी की, शुगर वगैरह, मिल्क वगैरह, और ये सारी आपने दी हुई है। ये इसको यहाँ से उठाएं और इसके अंदर डालें और कॉफ़ी इंजॉय करें, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। सोफ़ा भी यहाँ पर बैठने के लिए दिया है, अच्छी अच्छी क्वालिटी का है। और अगर आप इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पर सेम वही एलईडी भी दी हुई है आपको, और पानी गर्म करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक केटल भी दी हुई है।
चेयर वगैरह सेम वही सेटअप है, लेकिन इस रूम के अंदर इन्होंने सोफ़ा वगैरह रख दिया और दूसरे रूम के अंदर इन्होंने यहाँ पर यानी कि बेड वगैरह रख दिया। वीडियो के शुरू में टावर 3 और टावर 4 के बारे में ज़िक्र किया था मैंने आपको। अगर तो आप ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन चैनल के थ्रू आप होटल बुक करते हैं या आप वोको की वेबसाइट से बुक करते हैं तो आपको टावर 3 और टावर 4 में ही स्टे करवाया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये 2 टावर्स हैं, इसके अंदर आपको 3 किस्म की फ़ैसिलिटीज़ मिलती हैं। इन दोनों टावर्स के अंदर आपको रिसेप्शन मिल जाती है जो बाकी टावर्स के अंदर नहीं मिलती। इन 2 टावर्स के अंदर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता और ना रूम के लिए आपको ज़्यादा वेट करना पड़ता है। आपको इन टावर्स के अंदर एज़ अ वीवीआईपी यानी कि ट्रीट किया जाता है और इस टावर के अंदर आपको जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो आपको 5 स्टार वाली दी जाती हैं और जो दूसरे टावर्स हैं इनके उनके अंदर आपको फैसिलिटीज़ 4 स्टार वाली यानी कि जो एक बेसिक जो होटल्स की इस होटल की जो फैसिलिटीज़ है वो आपको दी जाती है। लेकिन इस टावर के अंदर आपको अपग्रेडेड काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी दी जाती है और ये जो टावर्स है थोड़ा एक्सपेंसिव भी है दूसरे टावर की निस्बत। और दूसरे जितने भी टावर्स हैं उनके अंदर आपको रिसेप्शन नहीं मिलेगी, रिसेप्शन सिर्फ इन 2 टावर्स के अंदर ही है। और इस टावर के अंदर आपको 2 बेड वाला, 3 बेड वाला, स्वीट रूम, किंग बाय साइड सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जो दूसरे टावर्स हैं उसके अंदर एक स्टैंडर्ड एक रूम ज़्यादातर क्वाड या आपको वही मिलता है। अभी आपको मैं होटल की प्राइस बता देता हूँ। अगर तो आप टावर 3 या टावर 4 के अंदर स्टे करना चाह रहे हैं तो 2 और 3 बेड वाला जो है वो आपको 250 रियाल से लेकर 350 रियाल तक मिलेगा और इसका जो क्वाड रूम है वो 370 रियाल का मिलेगा और इनका जो किंग बेड साइज़ है किंग बेड साइज़ है वो आपको 400 रियाल से लेकर 450 रियाल तक मिलेगा। अगर आप दूसरे टावर्स के अंदर रूम लेना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपको जो ज़्यादातर उसके अंदर जो रूम्स है वो क्वाड ही है जिसमें 4 सिंगल बेड होते हैं तो वो आपको 250 रियाल से लेकर 300 रियाल तक मिलेगा। लेकिन लेकिन इन टावर्स के अंदर आपको मैंने फ़र्क बता दिया है 3 और 4 के अंदर क्या फ़र्क है और जो दूसरे टावर्स है उसके अंदर क्या फ़र्क है। क्योंकि जो जितने सारे टावर्स हैं ये जो होटल वाले ख़ुद तो ओन करते हैं लेकिन ये 3 और 4 का ज़्यादा होल्ड इनके पास है जो यहाँ की मैनेजमेंट है। जो बाकी टावर्स है वो जिन्होंने अलॉटमेंट्स ली होती हैं वो उनके पास होता है। जब आप यानी कि आते हैं उम्रे के ऊपर आते हैं तो आपको स्टे करवाया जाता है तो जो ट्रैवल एजेंट होते हैं उन्होंने यहाँ पर अलॉटमेंट्स ली होती है तो ये उनके पास होता है। सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। क्लॉक टावर से लेकर हरम से लेकर क्योंकि ये क्लॉक टावर हरम के सेन पे बना हुआ है वहाँ से लेकर यहाँ पर जहाँ पर ये मैं खड़ा हूँ इसके आगे अंदर यहाँ तक 2 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है वॉकिंग डिस्टेंस। अगर आप वॉकिंग करके आते हैं वॉक करके आते हैं हरम से और फिर आगे आप अंदर तक वो टावर तक जाएँ वो टावर नंबर 1 है तो ये यहाँ से आगे तक ये 300 मीटर बन जाता है। तो टोटल अगर आप टावर से लेकर अगर आप बाय वॉक हरम तक जाते हैं तो ये पहला इशारा आपको क्रॉस करना होता है, फिर मुसफला कुबरी और फिर आपको आगे तक जाना। और ये याद रखें कि मुसफला कुबरी तक 1 किलोमीटर है और वहाँ से यहाँ तक ये 2 किलोमीटर बन जाता है। तो आप 15-20 आधा घंटा आप आराम से लगा लें होटल से लेकर अगर आपने हरम तक जाना है बाय वॉक और आपको इसी रास्ते से जाना होगा। और उसके साथ ही बिल्कुल ये ज़्यादा अल खलील होटल है। अगर जो कहता है कि 2 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है तो वो आपसे झूठ बोलता है। अभी आपको मैं शटल बस सर्विस की रूटीन बता देता हूँ। अगर तो आप नॉर्मल डेज़ में यहाँ पर आते हैं अमीन के रमज़ान के अलावा किसी भी महीने में आते हैं तो शटल बस सर्विस आपको सीधी अजियाद रोड के ऊपर लेकर जाएगी। अगर आपको अजियाद पार्किंग का नहीं पता तो इसके ऊपर ये डिटेल मैंने व्लॉग बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको हरम के नज़दीक जितनी भी शटल बस सर्विसेज के पॉइंट हैं वो डिटेल में बताया और ये भी बताया कि कितने डिस्टेंस है और इस पार्किंग का नाम क्या है। और अगर आप रमज़ान में वोको होटल के अंदर स्टे करते हैं तो ये आपको डायरेक्ट वहाँ पर नहीं लेकर जाएगी अजियाद पार्किंग के ऊपर, ये आपको यहाँ से कुदई लेकर जाएगी। कुदई से आपने बस चेंज करनी है येलो कलर की जो गवर्नमेंट की होती है वो आपको सीधा हरम लेकर जाएगी। क्योंकि रमज़ान में कोई भी शटल बस सर्विस आपको डायरेक्ट नहीं लेकर जाती क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा होता है तो आपको कुदई पार्किंग के अंदर ही जाना होता है। और अगर आप जो शटल बस सर्विस इसके टाइमिंग की बात करें अगर तो रास्ते खाली हैं तो फिर तो आप 15 मिनट में पहुंच जाते हैं जो कि मक्का के रास्ते कभी भी खाली नहीं हुए थे और ना हो सकते हैं। रश आपको हमेशा यहाँ पे मिलता है। तो आधा घंटा 45 मिनट आप अपने माइंड में ज़रूर रखें अगर आप शटल बस सर्विस में आ रहे हैं नॉर्मल महीनों के अंदर। अगर तो आप रमज़ान में शटल बस सर्विस के ऊपर आ रहे हैं तो फिर आप 1 से 1.5 घंटा अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि आपको इतना ज़रूर लग जाना है अगर आप शटल बस सर्विस इनकी यूज़ कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।